कृष्ण। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 4 से हम लोग पाठ कर रहे हैं। और अभी तक हमने देखा किस प्रकार हिरण्यकशिपु अपना आतंक शुरू करता है। हिरण्यकशिपु के आतंक से ग्रसित होकर के सभी ब्राह्मण भक्त देवता इत्यादि बहुत परेशान हो जाते हैं और इस हरे अवस्था में कृष्णा। भगवान का आश्रय लेते हैं। जितना ज्यादा व्यक्ति उपद्रव करेगा, जितना ज्यादा भगवान के नियमों को तोड़ेगा, उतना ज्यादा हरे कृष्णा। और दूसरों के लिए सबके लिए समस्याएं बढ़ाता चला जाएगा। और यही दृष्टांत हम हिरण्यकशिपु के रूप में देखते हैं। सभी हाहाकार करने लगे और उस समय पर देवताओं को, ब्राह्मणों को, साधुओं को सांत्वना देने के लिए भगवान वचन बोलते हैं। आपने पिछले श्लोक में पढ़ा किस प्रकार भगवान उपदेश देते हैं। श्लोक संख्या 25-26 में, हे परम श्रेष्ठ विद्वानों, डरो मत, तुम सब का कल्याण हो। तुम सभी मेरे श्रवण तथा कीर्तन द्वारा मेरी स्तुति से मेरे भक्त बनो, क्योंकि इन सब का उद्देश्य सभी जीवों को आशीष देना है। तो एक तरफ जब भगवान की आश्रय को छोड़ के कोई अधर्म का आश्रय लेता है, तो वो स्वयं के लिए और पूरे विश्व के लिए समस्या पैदा करता है। दूसरी ओर भगवान आदेश दे रहे हैं, यदि कोई श्रवण और कीर्तन में लगता है, भगवान के आश्रय में आता है, तो खुद के लिए भी और सारे विश्व के लिए वो वरदान बन जाता है। मैं हिरण्यकशिपु के कार्यकलापों से परिचित हूँ और मैं उन्हें शीघ्र ही रोक दूंगा। तब तक तुम मेरी धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करो। तो भक्त पूर्ण रूप से आश्रित भगवान के ऊपर रहते हैं और भगवान की कृपा की आकांक्षा करते हुए उनके श्रवण कीर्तन में संलग्न रहते हैं। सभी प्रकार से भगवान उनका पालन करेंगे। श्लोक संख्या 27 से आगे। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सावाशो विनश्यति। किरण माता जी। मैंने तो याद भी नहीं करा। हरे कृष्णा। जब कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिनिधि देवताओं समस्त ज्ञान के प्रधान वेद गाय ब्राह्मण वैष्णव धर्म सिद्धांत तथा अत्यंत तथा मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, तो वह तथा उसकी सभे दान अभि, अभिलंब नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान बोल रहे हैं कि वास्तव में अगर कोई भगवान के प्रतिनिधि देवता हुए, वेद शास्त्रों के पालन करने वाले गाय ब्राह्मण वैष्णव इत्यादि, इनको कोई अपराध करेगा, ईर्ष्या करेगा, तो वो अपने आप ही मर जाएगा। उसको मारने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अगर किसी को वास्तव में अपना सत्यानाश करवाना हो, तो वो अपराध करना शुरू कर दे। वो अपने आप ही हर वस्तु से विध्वंस हो जाएगा। उसको मारने की आवश्यकता ही नहीं है। और एक उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है। नैवराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहरादाय यदा द्रुह्येत् हनिष्ये अपि वर ऊर्जितम। मोना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब कश्यपु अपने ही पुत्र परम भक्त प्रहलाद को सताएगा, जो अत्यंत शांत गंभीर तथा शत्रु रहित है, तो मैं ब्रह्मा के समस्त वरों के होते हुए भी उसका तुरंत ही वध कर दूंगा। फिर कोई कितना ही बाह्य रूप से अपने आप को सुरक्षित कर ले, अगर कोई वैष्णव अपराध करेगा तो उसका विध्वंस आवश्यक है। और ये हमारी भक्ति जीवन में भी हमारे लिए एक चेतावनी है। केवल हिरण्यकशिपु के लिए ये वचन नहीं है, हमारे लिए भी ये चेतावनी है। हो सकता है हम बहुत उच्च पद पर स्थित हों, बहुत सारे श्लोक हमें याद हों, बहुत अच्छा प्रचार हम कर रहे हों, या बहुत सारे प्रशंसाएं हमको हर पग पग पर मिलती हों, हमारा जप मंगला आरती से पहले ही पूरा हो जाता हो। सारी सब कुछ होने के बाद भी यदि वैष्णव अपराध कोई करेगा, बस उसका पतन शुरू हो गया है। अभी एक ना एक दिन कोई बड़ी घटना होगी और वो भक्ति से दूर चला जाएगा।
तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि प्रहलाद को सताएगा, बस खत्म, उसका वहीं पर जीवन समाप्त होने वाला है। ब्रह्मा के भले कितने ही वर इसको मिले हों, सब कुछ तोड़ते हुए मैं इसका वध कर दूंगा। आरती माता जी। तात्पर्य। समस्त पापों में सबसे भयंकर पाप है परम भक्त या वैष्णव के प्रति अपराध। किसी वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध इतना घातक होता है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी तुलना उस प्रमत्त हाथी से किए जो उद्यान में घुसकर अनेक पौधों तथा वृक्षों को उखाड़कर भारी उपद्रव मचा देता है। यदि कोई किसी ब्राह्मण या वैष्णव के चरण कमलों के प्रति अपराधी है तो उसके अपराध उसके समस्त पुण्य कर्मों का उच्छेदन कर देते हैं। अतएव मनुष्य को सतर्क रहना चाहिए कि उससे वैष्णव अपराध ना हो। यहाँ पर श्री भगवान स्पष्ट कहते हैं कि यद्यपि हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से वरदान पाए हुए थे, किंतु उसने जो ही अपने पुत्र भक्त प्रहलाद महाराज के चरण कमलों पर अपराध किया कि उसके सभी वरदान व्यर्थ हो जाएंगे। यहाँ पर प्रहलाद महाराज जैसे वैष्णव को निर्वैर अर्थात शत्रु विहीन बतलाया गया है। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र कहा गया है कि अजात शत्रवः शांताः साधवः साधु भूषणाः। भक्त का कोई शत्रु नहीं होता, वह शांत होता है, वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करता है और उसके सभी व्यवहार शुद्ध होते हैं। वह शत्रुता मोल नहीं लेता, किंतु यदि कोई उसका शत्रु बनता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसका संहार कर देंगे, चाहे उसे कहीं से कितने ही वरदान क्यों न प्राप्त हो। निश्चय ही हिरण्यकश्यपु अपनी तपस्या के फलों को भोग रहा था, किंतु यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं कि वह जो ही भक्त प्रहलाद महाराज के चरण कमलों पर अपराध करेगा कि उसका विनाश कर दिया जाएगा। अपने पुण्यों के परिणाम स्वरूप किसी की दीर्घायु, ऐश्वर्य, सौंदर्य, शिक्षा तथा उसकी संपत्ति उसकी रक्षा नहीं कर सकती। यदि वह वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है तो सब कुछ होते हुए भी यदि कोई किसी वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है तो वह विनष्ट हो जाएगा। हरे कृष्ण। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा राजा है, उस राजा के उद्यानों से कोई फूल चोरी करेगा, ठीक है वो एक अपराध है, लेकिन राजा फिर भी उतना गंभीरता से नहीं लेंगे। कोई उनके भंडार से एक दो मुट्ठी चावल गेहूं ले ले, उतना राजा को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन राजा के बेटे को ही उठा के ले जाए तो फिर राजा छोड़ेगा नहीं। उसी प्रकार से भगवान की प्रकृति में कोई पाप करता है, ठीक है भगवान उसको भी सहन कर लेते हैं, ठीक है यहाँ पर थोड़ा इंद्रिय भोग करेगा, कर्म रिएक्शन तो उसको मिलेगा ही, अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन अगर कोई भगवान के भक्तों को अपराध करता है, फिर भगवान उसको छोड़ते नहीं। हर तरह से उस व्यक्ति का पतन होगा, चाहे भौतिक रूप से हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से हो। शारीरिक व्याधियां, परिवार में समस्याएं, व्यापार में समस्याएं, ये सब तो व्यक्ति के जीवन में आएंगी। सबसे बड़ी समस्या है आध्यात्मिक रूप से उसकी रुचि पूरी खत्म हो जाएगी। अगर कुछ भी ना हो उसके जीवन में, तो सबसे बड़ी घाटा तो यही है कि उसकी आध्यात्मिक रुचि हरिनाम से, कृष्ण कथा से, सेवा से, सब तरफ से उठ जाएगी। इसलिए वैष्णव अपराध से हर तरह से बचना है। श्री नारद उवाच इति युक्ता लोकगरुणा तं प्रणम्य दिवौकसा न्यावर्तन्त गतोद्वेगा मेनिरे चासुरं हतम्। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। परम साधु नारद मुनि ने आगे कहा, जब सभी के गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने स्वर्ग में रहने वाले सभी देवताओं को इस तरह आश्वस्त कर दिया कि उन सबों ने उन्हें प्रणाम किया और विश्वस्त होकर लौट आए, अब तो हिरण्यकश्यप एक तरह से मर चुका है। हरे कृष्ण प्रभु। देवताओं की एक बात बहुत अच्छी है, वो जिस तरह भी हो भगवान के ऊपर निष्ठा बहुत है, भगवान के ऊपर विश्वास बहुत है। भगवान ने जो बोल दिया, नारद मुनि जी ने जो बोल दिया देवताओं को, उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रहता है। तो इस प्रकार से उन्होंने विश्वास किया कि अब हिरण्यकशिपु का वध भगवान करेंगे। तो बस उनके लिए तो एक तरह से हिरण्यकशिपु की अभी उल्टी गिनती शुरू हो गई, तो वो अपने अपने धाम को लौट गए। अरविंद प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य। वे अल्प बुद्धि व्यक्ति जो सदैव देवताओं की ही पूजा में लीन रहते हैं, उन्हें यह ध्यान देना चाहिए कि जब जब देवताओं को असुर सताते हैं, तब तब वे अपनी रक्षा हेतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समीप पहुंचते हैं। जब देवतागण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समीप जाते हैं, तो फिर देवताओं के वे पूजक अपनी वांछित कामनाओं हेतु परमेश्वर के समीप क्यों नहीं जाते। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कोई कुछ चाहे या कुछ भी न चाहे, अथवा श्री भगवान में लीन होना चाहे,
वह तभी बुद्धिमान कहलाता है जब वह दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, चाहे कोई कर्मी हो अथवा ज्ञानी या योगी। यदि वह किसी विशेष वर की पूर्ति चाहता है, भले ही वर भौतिक क्यों न हो, तो उसे श्री भगवान के समीप जाकर प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि तब उसकी पूर्ति होगी। किसी भी इच्छा पूर्ति हेतु किसी देवता के समीप अलग से जाने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण। तो देवताओं को भी आश्रय चाहिए भगवान का, तो वो भी भगवान का आश्रय लेते हैं, तो फिर पृथक रूप से देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि देवता भगवान सब एक समान है, तो फिर विपत्ति आने पे देवता भगवान के पास कब जाते हैं? तो उल्टा तो संभव नहीं होता है। उल्टा तो ऐसा नहीं है कि भगवान एक एक देवता के पास जाते हो, लेकिन देवता भगवान के पास जाते हैं। इसका मतलब देवता और भगवान में पार्थक्यता है। देवता भगवान के ऊपर आश्रित है। तस्य दैत्यपतेः पुत्रा चत्वारः परमद्भुताः प्रहरादद्भुतमहान् तेषां गुणैः महत्युपासका। सोनम माता जी। सोनम माता जी। हिरण्यकशिपु के 4 अद्भुत सुयोग्य पुत्र थे, जिसमें से प्रहलाद नामक पुत्र सर्वश्रेष्ठ। निसंदेह प्रहलाद समस्त दिव्य गुणों के खान थे, क्योंकि वे भगवान के अनन्य भक्त थे। तो चार पुत्र हिरण्यकशिपु को हुए। यद्यपि प्रहलाद छोटे थे, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ बताए गए गुणों के विचार से, क्योंकि सबसे बड़ा गुण है भगवान के भक्त। जो भगवान का भक्त होगा, अपने आप बाकी सारे गुण उसके अंदर आ जाएंगे। तात्पर्य। जय प्रभु। तात्पर्य। यस्यास्ति भक्तर भक्तभज्ञ कञ्जना सर्वगुणैस्तत्र समासते सुराः। जिसकी कृष्ण पर अविचल भक्तिमय निष्ठा है, उसमें कृष्ण तथा देवताओं के सारे गुण निरंतर प्रकट होते हैं। भगवत गीता भागवत 5.18.12। यहाँ पर समस्त सद्गुणों की खान प्रहलाद महाराज की प्रशंसा उनके द्वारा भगवान के पूजन के कारण की गई। अतएव ऐसे शुद्ध में भक्त में जो निष्काम होते हैं, समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक सद्गुणों पाए जाते हैं। यदि कोई कट्टर किंतु उदार भगवत भक्त होने के कारण अध्यात्म में बड़ा चढ़ा होता है, तो उसके शरीर में सारे सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। दूसरी ओर हराव हराव भक्त्यस कौन्ते कुतो महागुणो गुणा है। यदि कोई भक्त नहीं है, तो उसमें जो कुछ भौतिक सद्गुण होते हैं, वे भी व्यर्थ होते हैं। यह वेदों का निर्णय है। तो भगवान के भक्त होंगे, सारे गुण आ जाएंगे। भगवान के भक्त नहीं होंगे, सारे अवगुण ही अवगुण रहेंगे। प्रहलाद महाराज कोई अलग से ट्रेनिंग तो प्राप्त किए नहीं। जो कुछ बाकी भाई खाते थे वही वो खाते थे, जो कुछ बाकी भाई सीखते थे वही सीखते थे। फिर भी गुणों में श्रेष्ठ किए हुए भगवान के उत्तम भक्त थे। ब्रह्मण्य शील संपन्न। अभी प्रहलाद महाराज के गुणों को बता रहे हैं। सत्य संधोज तेन्द्रिया आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुहृत्तम दासवत्सन्नतार्याङ्घ्रि पितृवद्दीनवत्सला भातृवत्सदृशे स्निग्धो गुरुशो ईश्वर भावना विद्यार्थरूप जन्माद्यो मानस्तंभ विवर्जिता। अमर निताई प्रभु। यहाँ पर हिरण्यकशिपु के पुत्र महाराज भक्त प्रहलाद के गुणों का वर्णन हुआ है। वे योग्य ब्राह्मण के रूप में पूर्णतया सुसंस्कृत, सच्च सच्चरित्र तथा परम सत्य को समझने हेतु दृढ़ संकल्प थे। उन्हें अपनी इंद्रियों तथा मन पर पूर्ण संयम था। परमात्मा की भांति वे प्रत्येक जीव के प्रति दयालु थे और प्रत्येक
के श्रेष्ठ मित्र थे। वे सम्मानित व्यक्ति के साथ एक दास के भांति व्यवहार करते थे। गरीबों के वे पिता तुल्य थे और समान धर्माओं के प्रति वे दयालु भ्राता की तरह अनुरक्त रहने वाले तथा अपने आध्यात्मिक गुरुओं तथा वरिष्ठ गुरु भाइयों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरह मानने वाले थे। वे उस बनावटी अभियान से पूरी तरह से मुक्त थे जो उनकी उत्तम शिक्षा, धन, सौंदर्य तथा राजसी जन के कारण संभव था। तो सारे जो भक्तों के महात्माओं के गुण होते हैं, सहनशीलता, समभाव रखना, दयालु भाव रखना, कृपा भाव रखना, मैत्री रखना, मान सम्मान दूसरों को देना, स्वयं के प्रति सम्मान की अपेक्षा ना होना, ये सारे सतोगुण के जितने भी लक्षण हैं, भक्त के जितने लक्षण हैं, प्रहलाद महाराज के अंदर देखने के लिए मिलते थे। जय माता जी। तात्पर्य। ये वैष्णव के कुछ गुण हैं। वैष्णव स्वतः एक ब्राह्मण भी है क्योंकि उसमें ब्राह्मण के समस्त गुण विद्यमान है। तमो दमस तपः शौचम क्षांति राजवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति, आत्मसंयम, तपस्या, शुचिता, सहिष्णुता, सच्चरिता या साधुता, बुद्धि, ज्ञान तथा धार्मिकता, ये वे गुण हैं जिनमें ब्राह्मण कार्य करता है। ये समस्त गुण वैष्णव के शरीर में प्रकट होते हैं। अतएव पूर्ण वैष्णव एक पूर्ण ब्राह्मण भी होता है, जैसा कि ब्राह्मणी शील संपन्न शब्दों में प्रकट होता है। वैष्णव परम सत्य को समझने हेतु सदैव कृत संकल्पित रहता है और परम सत्य को समझने हेतु मनुष्य में अपनी इंद्रियों तथा मन पर पूरा संयम होना आवश्यक है। भक्त प्रहलाद महाराज में ये समस्त गुण थे। एक वैष्णव सदैव सबका शुभेच्छुक होता है। उदाहरणतः 6 गोस्वामियों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। धीराधीर जन प्रियो, वे भद्र तथा अभद्र दोनों के बीच लोकप्रिय थे। वैष्णव प्रत्येक हेतु संभाव रखने वाला होता है, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी क्यों न हो। आत्मवत, वैष्णव को परमात्मा की तरह होना चाहिए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, निसंदेह परमात्मा को किसी से घृणा नहीं होती। वे एक ब्राह्मण के हृदय में भी निवास करते हैं और एक सूकर के हृदय में भी। जिस प्रकार चंद्रमा चांडाल के घर में भी अपनी मनोहर किरणें प्रसारित करने से इनकार नहीं करता, उसी प्रकार एक वैष्णव किसी के भी कल्याण हेतु कर्म करने से इनकार नहीं करता। अतएव वैष्णव अपने गुरु आर्य के प्रति सदैव आज्ञाकारी होता है। आर्य शब्द ज्ञान में बढ़े चढ़े व्यक्ति हेतु प्रयुक्त होता है। जिसमें ज्ञान का अभाव है वह आर्य नहीं कहला सकता। किंतु इस समय तो आर्य शब्द का प्रयोग नास्तिकों के लिए भी किया जा रहा है। कलयुग की यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। गुरु शब्द उस आध्यात्मिक गुरु को बताता है जो अपने शिष्य को भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान में अथवा कृष्ण भावनामृत में दीक्षित करता है। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बताया है, श्री भगवान मंत्रोपदेशक गुरावृत। इस प्रकार से यहाँ समदर्शता वैष्णव की पहचान बताई गई है। समदर्शता मतलब है हर जीव को भगवान के अंश रूप से भक्त लोग देखते हैं। और ये समदर्शता कैसे आती है? विद्या विनय संपन्ने, जो विद्या से संपन्न है वो व्यक्ति ब्राह्मणो गव हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिना, वो समदर्शी हो सकते हैं। क्योंकि वास्तविक ज्ञान क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जब शिक्षा दिए, पहला ज्ञान दिए, तुम कृष्ण के अंश हो, सारी जीव कृष्ण के अंश है। तो जब कृष्ण के अंश है तो फिर वैर की बात ही नहीं है, फिर सबको समदर्शी, सबको यथा योग्य सम्मान देना वैष्णव सामान्यता करते ही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ प्रहलाद महाराज सभी को समभाव से दया करते, सभी को समभाव से सम्मान करते। जैसे सूर्य भेद नहीं करता, वैसे भक्त भी आपस में भेद नहीं करते। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृहा श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरोसुरा। रेखा माता जी। यद्यपि प्रहलाद महाराज का जन्म असुर वंश में हुआ था, किंतु वे स्वयं असुर न होकर भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अन्य असुरों की तरह वे कभी भी वैष्णव से ईर्ष्या नहीं करते थे। भयावह परिस्थिति आने पर वे कभी उत्कीर्ण नहीं होते थे और वेदों में वर्णित काम कर्म में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी रुचि नहीं लेते थे। निस्संदेह वे हर भौतिक वस्तु को व्यर्थ मानते थे, इसलिए वे भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित थे। वे सदैव अपनी इंद्रियों तथा प्राण वायु पर संयम रखते थे।
स्थिर बुद्धि तथा संकल्प में होने के कारण उन्होंने सारी विषय वासनाओं को दमित कर लिया था। हरे तो कृष्ण। छठवें स्कंद की शुरुआत में जब अजामिल की कथा आती है, तो अजामिल की रक्षा की भगवान के नाम ने। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि अच्छा, इसका मतलब भगवान इतना पक्षपात करते हैं कि अगर ब्राह्मण नीच से नीच काम भी करे तो भगवान उसको बचा लेते हैं। ब्राह्मण ही क्या भगवान की भक्ति के लायक है? तो दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि नहीं नहीं, महाराज चित्रकेतु का भी उदाहरण दिया जाता है कि नहीं, चित्रकेतु भी भक्ति कर सकते हैं क्षत्रिय होकर के, महान भक्त बने। फिर बोलते हैं अच्छा, मतलब केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय बन सकते हैं? तो बोलते हैं नहीं, असुर भी हो, वृत्रासुर जैसा भी हो, तो भी भगवान की भक्ति कर सकता है। ये हम छठवें स्कंद के अंत में पढ़े। ये असुर भी हो जाए तो भगवान की भक्ति कर सकता है, भगवान की भक्ति के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। लेकिन फिर कोई बोलेगा लेकिन भगवान ने मरवा तो दिया ना वृत्रासुर का, अल्टीमेटली बाद में तो इंद्र ने वध ही किया, तो इसका मतलब भगवान असुरों को पसंद नहीं करते। तो फिर उदाहरण दिया जा रहा है प्रहलाद का, जो असुर होके भक्त भी है और भगवान ने उसकी रक्षा भी की, उसके लिए हिरण्यकशिपु का वध किया। तो इस प्रकार से भक्ति के लिए किसी प्रकार की योग्यता की आवश्यकता नहीं है। असुर परिवार में जन्म लेने वाला बालक भी महाभागवत श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद बन जाते हैं। ये उदाहरण से सीखना है। विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। इस श्लोक से पता चलता है कि कोई मनुष्य केवल जन्म के कारण योग्य अथवा अयोग्य नहीं होता। प्रहलाद महाराज जन्म से असुर थे, फिर भी उनमें पूर्ण ब्राह्मण के सारे गुण पाए जाते थे। ब्राह्मण्य शीतल संपन्न। कोई भी व्यक्ति गुरु के निर्देश के अंतर्गत पूर्णतया योग्य बन सकता है। प्रहलाद महाराज इसका ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार गुरु का चिंतन करके उनके आदेशों को शांतिपूर्वक ग्रहण किया जाए। हरे कृष्ण। यस्मिन् महद्गुणा राजन् गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः न ते धुना पधीयन्ते यथा भगवतेश्वरे। परमवीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हे राजन, आज भी भक्त प्रहलाद महाराज के सद्गुणों का यशगान विद्वान संतों तथा वैष्णव द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार समस्त सद्गुण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में सदैव विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार वे अपने भक्त प्रहलाद महाराज में भी सदैव विद्वान हैं। तो जिस प्रकार भगवान तात्पर्य। सर्वगुण संपन्न है, उसी प्रकार भगवान के भक्त चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, बाह्य रूप से असुर भी क्यों ना हो, उनके अंदर सारे सद्गुण अपने आप विद्यमान रहेंगे। शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रामाणिक शास्त्र से पता चलता है कि प्रहलाद महाराज अब भी बैकुंठ लोक के साथ साथ इसी भौतिक जगत में रहते हैं। एक साथ विभिन्न स्थान में रहने का यह दिव्य गुण भगवान की दूसरी योग्यता है। गोलोक का निवसत्य खिलात्म भूता। यद्यपि भगवान हर एक के हृदय में प्रकट होते हैं, तो भी वे अपने निजी लोक गोलोक वृंदावन में रहते हैं। भक्त अपनी अनन्य भक्ति के कारण भगवान जैसे ही गुण प्राप्त कर लेता है। सामान्य जीव इतने योग्य नहीं हो सकते, किंतु एक भक्त पूरी तरह नहीं परंतु अंशतः भगवान की ही तरह योग्य हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो एक गुण कैसा है? ये सामान्य गुण नहीं, विशेष गुण भी भगवान जैसे भक्तों में आ जाते हैं। जैसे हमने पंचम स्कंद में पढ़ा था कि कैसे भगवान नृसिंहदेव यहाँ पर निवास करते हैं जम्बूद्वीप में, और प्रहलाद महाराज उनकी उपासना करते हैं, और वो प्रहलाद महाराज भगवत धाम में भी हैं। तो यद्यपि जीव हैं, लेकिन भगवान की कृपा से कई स्थानों में भक्त भी विद्यमान रह सकते हैं। इसलिए तो हम हर जगह पर प्रभुपाद के विग्रह रख के पूजा करते हैं, क्योंकि यद्यपि एक गुरु भगवान नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से भगवान जैसे गुण गुरु के अंदर भी आ जाते हैं, और वो भी हर जगह पर अपने शिष्यों का आश्रय देने के लिए उपस्थित रहते हैं। तो गुरु का जब चित्र हो, गुरु का विग्रह हो, जहाँ कहीं भी गुरु को शिष्य स्मरण करता है, वहाँ गुरु कैसे उपस्थित होते हैं? भगवान की कृपा से भगवान जैसे गुण उनके अंदर आ जाते हैं। यम साधुगतः सदसि रिवो रिपवोपि सुरा नृपा प्रतिमानं प्रकुर्वन्ति किमु तान्ये भवादृशा। मोनिका माता जी। हे राजा युधिष्ठिर, किसी भी सभा में जहाँ संतों तथा भक्तों की चर्चाएं चलती है, वहां पर असुरों के शत्रु देवतागण तक
प्रहलाद महाराज को परम भक्त के रूप में उदाहरण करते हैं। आपका तो कहना ही क्या, जो प्रहलाद महाराज का उदाहरण सदा देते रहते हैं। हरे कृष्ण। तो ऐसा नहीं कि केवल ये व्यक्तिगत मत नारद मुनि का है, क्योंकि नारद मुनि का शिष्य है तो खुद अपने शिष्य की बड़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बड़े बड़े साधु संत भक्त इत्यादि जब भी चर्चा करते हैं, प्रहलाद महाराज को परम भक्त रूप से स्वीकार करते हैं। और युधिष्ठिर महाराज स्वयं भी प्रहलाद महाराज को उदाहरण कई बार दिया करते थे। गुणैयलम असंख्येयै महात्म्यं तस्य सुच्यते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकीर्ति। मुकुल प्रभु। भला ऐसा कौन है जो प्रहलाद महाराज के असंख्य दिव्य गुणों के नाम गिना सके। उनको वासुदेव भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र में अविचल श्रद्धा एवं अनन्य भक्ति थी। भगवान कृष्ण के प्रति उनकी अनुरक्ति अपनी पूर्व भक्ति के कारण स्वाभाविक थी। यद्यपि उनके सद्गुणों की गणना नहीं की जा सकती, किंतु उनसे सिद्ध होता है कि वे महात्मा थे। और जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, भगवान के चरित्र का वर्णन करना असंभव है, उसी प्रकार भक्त का भी चरित्र गुणगान करना असंभव है। केवल और केवल एक संकेत दृष्टि से गुणगान किया जा सकता है, लेकिन पूरा वर्णन तो भक्तों के चरित्र का भी नहीं किया जा सकता। और विशेष बात यह है कि क्योंकि भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आसक्त हैं, उनके गुणों की वृद्धि प्रतिक्षण होती चली जाती है। ऐसे भक्तों का केवल आश्रय लिया जा सकता है, उनको पूर्ण रूप से समझाना किसी सामान्य जीव की बस की बात नहीं है। अंकित निगम प्रभु। हरे कृष्ण जी का प्रणाम। तात्पर्य। प्रसाद तारू की स्तुति में जयदेव गोस्वामी कहते हैं, केशव कृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। भक्त प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह के भक्त थे, जो केशव या साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अतएव इस श्लोक में वासुदेव भगवती शब्द का यह अर्थ लेना चाहिए कि श्री नरसिंह देव के प्रति भक्त प्रहलाद महाराज की अनुरक्ति वसुदेव के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति थी। इसीलिए भक्त प्रहलाद महाराज को महात्मा कहा गया है। जैसा कि श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं पुष्टि की है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिमि स महात्मा सुदुर्लभ। जो वास्तव में ज्ञानी है, वह अनेक जन्मों के पश्चात मेरी शरण में आते हैं और मुझे ही समस्त कारणों के कारण रूप में जानता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का महान भक्त महात्मा होता है, जिसको अ, ढूंढ पाना अत्यंत दुर्लभ है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्त प्रहलाद महाराज की आसक्ति का वर्णन किया जाएगा। कृष्ण गृहीतात्मा भक्त प्रहलाद महाराज का हृदय सदैव कृष्ण के विचारों में पूर्ण रहता था। अतएव भक्त प्रहलाद महाराज कृष्ण भावनामृत में आदर्श भक्त हैं। ये कृष्ण बोलिए। तो ऐसे भक्त अनेक जन्मों के बाद भगवान के आश्रय में आते हैं और अत्यंत दुर्लभ होते हैं। कुछ उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। न्यस्त क्रीडा न कह बाला जड़ा व्रत तन्मनस्तया कृष्ण गृह गृहीतात्मा नावेद जगदीदृशम। आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपने बाल्यकाल के प्रारंभ से ही प्रहलाद महाराज को बालकों के खेल कूद में अरुचि थी। निसंदेह उन्होंने इन सबका परित्याग कर दिया था और कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन होकर शांत एवं जड़ बने रहते थे। क्योंकि उनका मन सदैव कृष्ण भावनामृत से प्रभावित रहता था, अतएव वे ये नहीं समझ सके कि यह संसार किस प्रकार के इंद्र तृप्तियों के कार्यों में निमग्न रहकर चलता रहता है। हरे कृष्ण। तो कृष्ण गृह गृहतात्मा, बहुत सुंदर शब्द सुखदेव गोस्वामी या नारद मुनि प्रयोग कर रहे हैं। जैसे किसी को राहु ग्रह लग जाता है, जैसे किसी को शनि ग्रह लग जाता है, तो अलग अलग ग्रहों के लगने से व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। प्रहलाद महाराज के जीवन में एक ग्रह लगा था। कौन सा ग्रह? कृष्ण ग्रह। मतलब उनके जीवन में भगवान की भक्ति ऐसी संलग्न, ऐसी लगी कि बस अब उसी के कारण उनका जीवन पूरा संचालित रहा, एकमात्र भगवान से आसक्त रहे। तो बाल्यकाल में भी खेल कूद में आसक्ति नहीं, पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में ही निमग्न रहते थे। बचपन से ऐसा उनका स्वभाव था।
तो ये प्रहलाद महाराज के लिए बहुत विशेष शब्द यहाँ यूज होता है, कृष्ण गृह गृहीत आत्मा। तात्पर्य स्वाति माता जी। प्रहलाद महाराज ऐसे व्यक्ति से ज्वलंत उदाहरण है जो कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः निर्मग्न रहता है। श्री कृष्ण चैतन्य चैतामृत में कहा गया है, स्थावरम जगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। पूर्णतः कृष्ण भावनामृत भावित व्यक्ति इस जगत में स्थित होकर भी कृष्ण के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं देखता। यह महाभागवत का लक्षण है। यह सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण देखता है, क्योंकि कृष्ण के लिए उससे शुद्ध प्रेम रहता है, जैसा कि ब्रह्म संहिता द्वारा पुष्टि की गई है। प्रेमाजन भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यम शयम सुंदर मंचित युग युगड़ स्वरूपम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो उस भक्त द्वारा सदा देखा जाता है जिसकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है। वे भक्त के हृदय में स्थित अपने नित्य श्याम सुंदर स्वरूप में देखे जाते हैं। ऐसा दुर्लभ महात्म पूर्णता कृष्ण भावना भावित होता है और वह अपने हृदय में भगवान का निरंतर दर्शन करता रहता है। कभी कभी यह कहा जाता है कि यदि व्यक्ति पर शनि राहु, प्रभु थोड़ा ऊपर कर दीजिए, अथवा केतु जैसे बुरे ग्रहों का प्रभाव होता है तो वह किसी भावी कार्य में उन्नति नहीं कर पाता। इसके ठीक विपरीत प्रहलाद महाराज कृष्ण रूपी परम ग्रह द्वारा प्रभावित थे। अतः वे भौतिक जगत के विषय में ना तो सोच सकते थे, न कृष्ण भावनामृत के बिना जीवित रह सकते थे। यह महाभागवत का लक्षण है। भले ही कोई कृष्ण का शत्रु क्यों ना हो, महाभागवत उसे भी कृष्ण की सेवा में संलग्न देखता है। एक अन्य मोटा उदाहरण यह है कि परीलियाग्रस्त आंखों को सब कुछ पीला दिखता है, पीलियाग्रस्त आंखों को सब कुछ पीला दिखता है। इस प्रकार महाभागवत को अपने अतिरिक्त हर व्यक्ति कृष्ण की सेवा में संलग्न प्रतीत होता है। कृष्ण प्रेम प्रहलाद का एक लक्षण है कि जहां भी फिर वो देखेगा उसको कृष्ण ही दिखेंगे, कृष्ण संबंध में ही पूरे जगत को देखेंगे। तो प्रहलाद महाराज को जैसे मानो कृष्ण ग्रह ने इतना पकड़ लिया कि अब उसके अलावा कुछ बात ही नहीं करते हैं, उसके अलावा कुछ सोचते नहीं, उसके अलावा कुछ ध्यान नहीं करते। ये कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा का अर्थ है। प्रभुपाद एक और उदाहरण दे रहे हैं, पीलिया में व्यक्ति को हर वस्तु पीली दिखती है, उसी तरह कृष्ण प्रेम में हर व्यक्ति को कृष्ण ही कृष्ण दिखते हैं। महारानी माता जी। भक्त प्रहलाद महाराज प्रमाणित महाभक्त अर्थात महान भक्त है। पिछले श्लोक में बताया गया है कि इसमें स्वाभाविक अनुरक्ति थी, नैर्शेकिक रीति ही। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के प्रति नैर्शेकिक रति के लक्षण विलक्षण है। यद्यपि भक्त प्रहलाद महाराज अभी बालक थे, किंतु उन्हें खेलने में कोई रुचि न थी। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, विरक्तिरन्त्यः च पूर्ण कृष्ण भावनामृत का लक्षण यह है कि मनुष्य समस्त भौतिक क्रियाकलापों में कोई रुचि नहीं लेता। एक छोटे से बालक के लिए खेल कूद छोड़ पाना असंभव है, किंतु भक्त प्रहलाद महाराज प्रथम कक्षा की उत्कृष्ट भक्ति में स्थित रहने के कारण सदैव कृष्ण भावना की समाधि में लीन रहते। जिस प्रकार एक भौतिकवादी सदैव भौतिक लाभ के विचारों में खोया रहता, उसी प्रकार भक्त प्रहलाद महाराज जैसे महाभागवत सदैव भगवान श्री कृष्ण के विचारों में मगन रहता है। हरे कृष्ण। इस प्रकार छोटे बच्चे के लिए खेलकूद छोड़ना बहुत 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 कठिन था, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी ने जोर जबरदस्ती करके प्रहलाद महाराज को खेलने नहीं दिया। भगवान से इतने आसक्त थे कि कभी खेलने का मन ही नहीं किया, कभी भौतिक वस्तुओं में मन ही नहीं लगा। आगे और भी सुंदर सुंदर उदाहरण दिए हैं। नारद मुनि अपने ही शिष्य का गुणगान कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। एक हर व्यक्ति बताता है कि मेरा गुरु कौन है, लेकिन सौभाग्यशाली है भारत नारद मुनि, सौभाग्यशाली है प्रहलाद महाराज कि गुरु गुणगान कर रहे हैं अपने शिष्य का। ये शिष्य के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ फॉर डिसाइपल इज दैट इज गुरु बिकम प्लीज्ड विथ हिम। और नारद मुनि खुद गुणगान कर रहे हैं अपने शिष्य का कि देखो 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 कितने गुण हैं प्रहलाद के। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर वर्णन आगे के श्लोकों में भी किया गया है प्रहलाद महाराज के गुणों का। और फिर उसके बाद किस प्रकार हिरण्यकशिपु प्रहलाद के बीच का संवाद इत्यादि आगे पाठ करेंगे।
हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो आज प्रश्नोत्तर नहीं ले पाएंगे, कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।